गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आतर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 22 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश। क्लास आपकी 7th है और ये वर्कशीट है 4 अक्टूबर की। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। आपको आज इस वर्कशीट में पैराग्राफ राइटिंग सीखनी है, यानी कि अगर आपको कोई पैराग्राफ लिखने के लिए दे दिया जाए तो आप कैसे लिखेंगे। अब पैराग्राफ में हो सकता है कि आपको करप्शन पे दे दिया जाए कि भारत में करप्शन है, तो आप किस तरीके से उसके बारे में लिखेंगे, या फिर आपको किसी फेस्टिवल के बारे में लिखने के लिए दे दिया जाए, या खेलों के बारे में लिखने के लिए दे दिया जाए, या फिर जो आजकल हमारी ऑनलाइन स्टडीज चल रही है उस पे आपको पैराग्राफ लिखने को दिया जा सकता है। तो पैराग्राफ आप लिखेंगे कैसे? तो पैराग्राफ को लिखने के 4 रूल होते हैं। पहला, ब्रेनस्टॉर्म। ब्रेनस्टॉर्म का मतलब है सोचना, विचारना, अपने दिमाग में एक तरीके से ये सोचना किसी भी चीज़ के बारे में कि भाई अब जैसे आप पैराग्राफ लिखने वाले हैं, तो पैराग्राफ में आप क्या करेंगे, जिस भी टॉपिक के ऊपर आप पैराग्राफ लिखने वाले हैं ना, उसके बारे में सोचना कि भई जैसे हम लिखने लगे ऑनलाइन स्टडीज़ के बारे में या फिर कोविड-19 के बारे में। तो कोविड-19 को पहले आप बताओगे शुरू में, ठीक है? कि क्या-क्या आप इसमें लिखने वाले हो कि भई ये कोविड-19 जो है एक बीमारी है, ठीक है? एक डिज़ीज़ है, ये वायरस से फैलती है, इसके ये-ये सिम्पटम्स होते हैं, हमें ये-ये ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप सोच लोगे पैराग्राफ लिखने से पहले। तो आप इसको साइड में एक रफ शीट पे लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही एक लाइन लगा के लिख सकते हैं कि मैं ये पॉइंट अपने पैराग्राफ में लिखूँगा। उसके बाद ओपनिंग करेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन करेंगे कि भाई कोविड-19 एक बीमारी है और ये वायरस से फैलती है। फिर उसके बाद सारी डिटेल लिखेंगे, तो ऐड करेंगे डिटेल, 3rd पॉइंट हो गया। 4th पॉइंट में लास्ट में आप सम अप कर देंगे कि भाई हमें अगर इससे बचना है और इस बीमारी को ख़त्म करना है तो हमें जो-जो इसके लिए हमें स्टेप रखने हैं, जो-जो हमें गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बोली हैं उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, लास्ट में कंक्लूज़न कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें जब भी पैराग्राफ लिखना होता है तो ये 4 रूल फॉलो होते ही हैं। एक तो उसके बारे में सोचना कि हम क्या लिखने वाले हैं, दूसरा उसके बारे में इंट्रोडक्शन करना जिसको ओपनिंग बोला गया है यहाँ पे, फिर उसमें डिटेल्स ऐड करना और लास्ट में उसको क्लोज कर देना, ठीक है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, ठीक है? तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया है आपको कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ इज मदर, ठीक है? तो यहाँ पे हम मदर लिख लेते हैं, हो सकता है फादर लिख लीजिए या फिर आप हो सकता है कोई और आपके फ्रेंड हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वो आपकी मर्जी है, कुछ भी लिखिए। फिर यहाँ पे 3 रीज़न देने हैं। शी इज़ अ वेरी लविंग एंड केयरिंग पर्सन। शी टेक्स केयर ऑफ माई डेली नेसेसिटीज लाइक फूड हो गया, ठीक है ना? यहाँ पे हम लिख देते हैं मील्स में मदद करती हैं, ठीक है? प्लेइंग, ठीक है? वॉशिंग क्लोथ्स यहाँ पे लिख देंगे, वॉशिंग क्लोथ्स, इन सब चीज़ों में मेरी हेल्प करती हैं। शी गाइड्स लिख दो या फिर हेल्प्स लिख दो। मी व्हेन आई फेस एनी प्रॉब्लम, वो मुझे गाइड करती है जब भी कोई प्रॉब्लम होती है। शी हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़, होमवर्क एंड गेम्स। एग्जाम्पल इफ एनी, अगर कोई आपके पास एग्जाम्पल है तो आप लिख सकते हैं। क्लोजिंग लाइन होगी, शी इज़ रोल मॉडल ऑफ माई लाइफ। सो शी शी आ जाएगा, शी इज माई रोल मॉडल यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है। नाउ राइट अ पैराग्राफ इन अ स्पेस गिवन बिलो। टॉपिक है हमारा आवर प्लेनेट अर्थ, हमारा प्लेनेट अर्थ। अर्थ क्या है? अर्थ इज मोस्ट यूनिक प्लेनेट। तो यूनिक प्लेनेट है इन सोलर सिस्टम। इट इज स्पेशल बिकॉज इट इज द ओनली प्लेनेट, ये ओनली प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। इट इज द थर्ड ऑफ द 8 planets in a solar system from the sun, ठीक है? एयर एंड वाटर, एयर और वाटर की प्रेजेंस इसको ज़्यादा स्पेशल बनाती है। एयर एंड वाटर प्रेजेंट ऑन द, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में जो गोले गोले भर रही हूँ वो आएंगे। प्रेजेंट ऑन द अर्थ मेक लाइफ पॉसिबल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट लुक्स ब्लू फ्रॉम स्पेस। जब हम इसको स्पेस से देखते हैं तो ये ब्लू दिखाई देती है क्योंकि इस पे पानी की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है? यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। ये 5वें नंबर पर बड़ी है। अर्थ इज द होम टू मैन एंड अदर लिविंग बीइंग।
वी शुड प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट्स। तो हमें हमारे प्लैनेट्स को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, साफ-सुथरा रखना चाहिए, डैमेज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ लिखने के लिए आपको सिखाया गया है। आप प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हो पैराग्राफ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कह देती हूँ, पैराग्राफ लिखिए अपनी जीवन के अब तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट डे में, या फिर जो मोस्ट हैप्पीएस्ट डे के बारे में आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है? आपका होमवर्क है, आपको 5 लाइनें कमेंट करनी है मोस्ट हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ पे, मोस्ट हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ। तो अभी मान लो आप 13-14 साल के हैं, तो 13-14 साल में कोई दिन तो ऐसा रहा होगा जो आपका सबसे हैप्पीएस्ट, सबसे फन वाला, सबसे अच्छा दिन, यादगार डे, या फिर आप मोस्ट मेमोरेबल डे, मेमोरेबल मतलब यादगार डे, उस पे 5 लाइनें आपको लिखनी है, तो आप लोग कमेंट करके लिखेंगे। ओके बच्चा? तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।